दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम फ्रीडम के बारे में दोस्तों बात करेंगे। बहुत ही अच्छे से इस पोएम को दोस्तों आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो पोएम है फ्रीडम, इसके टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने फ्रीडम के बारे में बात किया है। दोस्तों ये जो पोएम लिखा गया था तब हमारे देश में ब्रिटिश रूल चल रहा था, प्री इंडिपेंडेंस का टाइम था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस पोएम में ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस फ्रीडम की बात किया है। उन्होंने ब्रिटिश रूल से पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक हर तरीके से फ्रीडम की बात किया है। जिस तरह से ब्रिटिश रूल उस टाइम पे पूरा वर्ल्ड को, इंडिया को कंट्रोल करता था, उस कंट्रोल वर्ल्ड से पोएट ने फ्रीडम की बात किया है। दोस्तों सबसे पहले पोएट ने फ्रीडम की बात किया है ब्रिटिश रूल से, ताकि जो इंडियन है वो पीसफुली रह सके। क्योंकि ब्रिटिश जो रूल था उसने जिस तरह से हमें टॉर्चर किया है, जिस तरह से हमें मेंटली टॉर्चर किया है, फिज़िकली टॉर्चर किया है भारत के सभी लोगों को, उससे पोएट ने फ्रीडम चाहा है ताकि भारत के सभी लोग पीसफुली रह सकें। उसके बाद दोस्तों पोएट ने फ्रीडम चाहा है उस ब्रूटल रूल टॉर्चर से, इंग्लिश के, जिस तरह से ब्रिटिश हमारे ऊपर जो ब्रूटल टॉर्चर रूल करता था, ब्रूटल रूल और जिस तरह से ख़राब रेगुलेशन के द्वारा इंडियन के ऊपर वो टॉर्चर करता था, उससे पोएट ने फ्रीडम की बात किया है। उसके बाद दोस्तों पोएट ने उस साइलेंस से फ्रीडम चाहा है जिस साइलेंस में ब्रिटिशर्स ने इंडियन को डुबा कर रखा था। उस टाइम पे दोस्तों क्या होता था कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं था कि हम ब्रिटिश के ऊपर कुछ बोल सके, क्योंकि एक तो पावर ही नहीं था। पहले की बात थी जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया था, तब क्या था कि हमारे पूरा जीवन एक साइलेंस हो गया था, एक निश्चित हो गया था कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हमें इनके गुलामी करना है, कुछ नहीं करना है। आगे जाकर दोस्तों जिस तरह से नेशनलिटी इंडिपेंडेंस हुआ हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनके द्वारा, उसके बाद हमें फ्रीडम मिला। लेकिन उसके पहले दोस्तों क्या था, पहले जिस तरह से ब्रिटिश हमारे देश पे आए, रूल करना स्टार्ट किया, तब हमारे देश में फ्रीडम का कोई भी साइन नहीं था। तो पोएट ने उस साइलेंस से फ्रीडम चाहा है जिस साइलेंस में ब्रिटिशर्स ने हमें डुबा कर रखा था। उसके बाद दोस्तों पोएट उस एनार्की ऑफ डेस्टिनी से फ्रीडम की बात करते हैं। एनार्की ऑफ डेस्टिनी से दोस्तों उसके बाद पोएट फ्रीडम की बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों पोएट फ्रीडम चाहते हैं उस फॉल्स बिलीफ से। ब्रिटिशर्स ने जिस तरह हमारे ऊपर एक फॉल्स बिलीफ रखा था, क्योंकि दोस्तों हमारे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि हमें भला फुसला कर हमारे जो इंडियन थे, जो भोले भाले इंडियन थे, उनको बहुत सारे वो काम करवाते थे, स्लेवरी करवाते थे, और इसके बदले में वो फॉल्स बिलीफ हमें देते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन शॉर्ट दोस्तों ब्रिटिशर्स के द्वारा जिस तरह से फॉल्स बिलीफ के द्वारा जो टॉर्चर होता था फिज़िकली, मेंटली, उसके ऊपर पोएट ने बात किया है। और उस टॉर्चर से, उस फॉल्स जो फेथ है, बिलीफ से उन्होंने फ्रीडम चाहा है इस पोएम में। उसके बाद दोस्तों पोएट एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, एक ऐसे फ्री वर्ल्ड वो पाने की इच्छा करते हैं जो वर्ल्ड कम्प्लीटली फ्रीडम हो, इंडिपेंडेंस हो, फ्री हो कंट्रोल रूल से। जिस तरह से दोस्तों ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कंट्रोल करते थे, रूल करते थे, उनको रोकने वाला भी कोई था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे पूरा वर्ल्ड कॉलोनाइज था। तो पोएट ने एक ऐसे फ्री वर्ल्ड की बात किया है जो बिल्कुल भी फ्री हो रूल से, ब्रूटल रूल कंट्रोल से, और हम जो इंडियन है वो अपने तरीके से हमारे देश को चला सके, देश की डेवलपमेंट कर सके। दोस्तों इस तरीके से पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस फ्रीडम पोएम में वेरियस टाइप के फ्रीडम के बारे में बात किया है जो ब्रिटिशर से हमें चाहिए था। और वो दोस्तों कहीं ना कहीं इस पोएम में एक पॉजिटिव साइन भी देते हैं कि हमें एक दिन ना एक दिन फ्रीडम ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो ये बोलते हैं कि हमें एक दिन ना एक दिन फ्रीडम ज़रूर मिलेगा। तभी दोस्तों 1947 का वो दौर था जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, फ्रीडम मिला था। दोस्तों थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना इस वीडियो में। दोस्तों हमने इस पोएम का समरी को लेकर बात किया है। मैं आशा करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।